सबसे पहले मैं आप सबको यहाँ इंट्रोड्यूस करूँगी। हमारे पास प्रेसिडेंट संजीव चुग सर डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन, ये बच्चों के डॉक्टर हैं। इन्होंने 18 साल पहले इसको शुरू किया था। अर्नेजा सर, जिनको सब जानते हैं, इनको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, इनके साथ मिलकर इस क्लब ने ये प्रोग्राम, ये इवेंट शुरू करा था। ये हमारे अगले साल के होने वाले प्रेसिडेंट पराग दाते सर हैं। ये हमारे क्लब के शब्बीर शाकिर सर, पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, हमारे क्लब से रोटरी क्लब के डिस्ट्रिक्ट 3030 के पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं। और साथ में बैठी हैं टॉबी मैडम, ये भी पास प्रेसिडेंट है हमारे क्लब की। और इस प्रोजेक्ट वॉकाथॉन के डायरेक्टर हैं इस साल गोगी भसीन सर। अब मैं चाहूँगी कि हमारा जो ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है इसके बारे में कुछ संजीव सर, जिन्होंने इसकी शुरुआत करी है, ये आप लोगों को इसके बारे में बताएं। संजीव चुग डॉक्टर संजीव चुग 2005 में हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। 2005 में शुरू किया था, पहली बार ये प्रोजेक्ट किया गया था। उसका नाम नागपुर वॉकाथॉन दिया गया था और वो इसलिए शुरू किया गया था उस समय क्योंकि नागपुर में ऐसा कोई स्पोर्टिंग इवेंट नहीं था जो पूरा सिटी जिसमें पार्टिसिपेट कर सके। उस साल जब हमने शुरू किया था तो पहली बार बॉम्बे में मैराथन हुआ था, जिसको स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने शुरू किया था। तो हमने वो देख के यहाँ देखा कि मैराथन तो पॉसिबल नहीं, हमने वॉकाथॉन शुरू किया था। डॉक्टर अर्नेजा शुरू से हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, बाकी स्पॉन्सर्स चेंज होते रहे हैं। वॉकाथॉन का रूप वही रहा है कि हम 9 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और 3 किलोमीटर वॉक करते हैं। और इसका आइडिया है कि पार्टिसिपेट पूरी फैमिली कर सके और एक मैसेज जाए कि हाउ इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज इज़ फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। हर साल ये प्रोजेक्ट हमने जो किया है, कभी मोस्टली जनवरी एंड फरवरी में करते हैं, इस साल हम नवंबर में कर रहे हैं। 2005 से अब 2024 में आ गए, 20वां इवेंट होना चाहिए ये, बट एक्चुअली 19वां है क्योंकि बीच में एक साल कोविड में नहीं हुआ था। बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहता है इसमें। जब शुरू किया था हम लोगों ने, उस समय इस किस्म का एक ही प्रोजेक्ट था नागपुर में, द नागपुर वॉकाथॉन नाम है, वही नाम चल रहा है अब तक। तब से लेके अब तक इतने सारे वॉकाथॉन शुरू हो गए नागपुर में, अलग अलग कोने में, कि हमारा सक्सेस मेनली यही रहा है कि हमने इस चीज़ को कि एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है आपके हेल्थ के लिए, उसको इतना पॉपुलराइज कर दिया है कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत से इवेंट्स करती हैं अब। लेकिन अभी भी सबसे प्राइम स्पेस जो है वो नागपुर वॉकाथॉन की है और आप लोगों के सहयोग से वी होप वी विल कंटिन्यू टू डू दैट। थैंक यू। नमस्कार। जैसा कि संजीव चुग सर ने बताया कि ये जो रोटरी अर्नेजा वॉकाथॉन है, ये वॉकाथॉन का भी 20th इवेंट है, 19वां एडिशन है ये। जैसे सर बता रहे थे कि फर्स्ट इवेंट नागपुर का एक पहला वॉकाथॉन था जहाँ शायद 700-800 लोगों ने पहले साल में 1700 लोग थे। अभी इस इवेंट में 5 से 6 हज़ार लोग रहते हैं और नागपुर में भले उस समय इकलौता था, अभी कई वॉकाथॉन होते हैं, लेकिन आज भी सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेंट, सबसे ज़्यादा लोग और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय ये रोटरी अर्नेजा वॉकाथॉन है जो हो रहा है। इसमें हम इस साल भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करीबन 6000 लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो दोस्तों, इसका मेन मकसद क्या था? मेन मकसद यही है, आप जानते हैं कि आजकल बहुत ये वॉकाथॉन का जो थीम है वो है वॉक फॉर लाइफ, ठीक है ना। तो उसका मकसद ये है कि आजकल हम देखते हैं कि यंग लोगों में डायबिटीज़, हार्ट अटैक्स, ब्लड प्रेशर होते हैं और उसका मेन कारण है आजकल की जीवन शैली। जो सबसे इम्पॉर्टेंट इस जीवन शैली का पार्ट है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज नहीं करना। सो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज फॉर ये ऑल दीज डिजीजेस। तो ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए जनरल पब्लिक में, आम लोगों में ये अवेयरनेस कि भैया एक्सरसाइज करने से आपका हेल्थ बेहतर होती है, हार्ट अटैक के चांसेस कम होते हैं, डायबिटीज़ कम होती है। अगर डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर है तो कंट्रोल बेहतर होती है, आपका कोलेस्ट्रॉल कम होता है,
आपके जॉइंट्स मसल्स अच्छे रहते हैं, आपकी एजिंग धीमी होती है, आपका एज का प्रभाव देरी से आता है। तो ये सब बेनिफिट्स वॉकिंग के जनरल पब्लिक को अवेयर कराने के लिए दिस वॉकेथॉन वी आर ऑर्गेनाइजिंग। और अर्नेजा हार्ट इंस्टीट्यूट पहले साल से इससे जुड़ा हुआ है और अभी कुछ सालों से वी आर द प्राइम स्पॉन्सर्स। इसलिए जो नागपुर वॉकेथॉन का नाम अभी रोटरी अर्नेजा वॉकेथॉन हो गया है, जो अभी हम कर रहे हैं इस साल। ये और ये पैटर्न अभी डिटेल में आई थिंक होगी, आप बताओगे टॉमी? शबीर अगेन यू नो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर। ये जो मेन टीम है ना इस वॉकेथॉन की, शुरू से लगी हुई, संजीव प्रकाश चुग सर, शबीर और टॉमी भगवाकर, ये तीन लोगों के ग्रुप ने शुरू किया। और हर वॉकेथॉन में प्रेसिडेंट चेंज होते हैं, वो वही रहते हैं। और एक हम एज अर्नेजा हार्ट इंस्टीट्यूट मेन स्पॉन्सर हैव रिमेन द सेम। तो मैं चाहूँगा कि शबीर इसके बारे में और बताएं। ये सिर्फ आपके लिए एक जो रजिस्टर होता है उसके लिए, हेल्थ के लिए नहीं है, इसको हमने एक फैमिली प्रोग्राम सा बना दिया है। इसमें वो कैसे बनाएंगे, आई थिंक शबीर विल, आई थिंक यू टेल मोर अबाउट। जैसा बताया गया कि ये पर्टिकुलर इवेंट का जो थीम है वो वॉक फॉर लाइफ है, हेल्थ, गुड हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए। मगर इसका रूप शुरू से ऐसा दिया गया है कि यहाँ पे लोग कंपटीशन करने नहीं आते हैं। आप देखेंगे प्राइजेस हैं, सब है, मगर कंपटीशन नहीं। एक फेस्टिव माहौल रहता है जहाँ आके जिसने कभी जीवन में वॉकिंग नहीं भी किया हो और पहली बार भी आके वॉक कर रहा हो, उसको उस चीज़ में सडनली मज़ा आने लगता है। ये इवेंट शुरू होने का तो टाइम रहता है, मगर इवेंट खत्म होने के बाद आप देखेंगे घंटा 1.5 घंटा लोग वहीं रहते हैं, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर को एंजॉय करते हैं, वहाँ मज़े करते हैं। जिस तरीके से ये पूरे वॉक को ऑर्गेनाइज किया गया है, ये 9 किलोमीटर में है, 6 किलोमीटर में है, 3 किलोमीटर। इसकी प्लानिंग ऐसी है कि 9 किलोमीटर जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे शुरू होता है, उसके 20 मिनट बाद 6 किलोमीटर का वॉक शुरू होता है और उसके 20 मिनट बाद 3 किलोमीटर का वॉक शुरू होता है। तो होता क्या है कि अच्छा, रूट भी एक ही है 3 किलोमीटर का, तो 3 किलोमीटर वाला 1 राउंड करता है, 6 किलोमीटर वाला 2 राउंड और 9 किलोमीटर वाला 3 राउंड। तीनों के आइडेंटिफिकेशन अलग अलग होते हैं। वो एक रिबन पहनते हैं, तो रिबन कलर से पता चल जाता है वो सामने वाला कितने किलोमीटर का वॉक करने वाला है। तो 9 से शुरुआत होती है, 20 मिनट बाद 6 से और उसके 20 मिनट बाद 3 से। एंड करने का टाइम नियरली सबका एक रहता है, तो सब एक टाइम पे एंड करते हैं। और जो कैटेगरीज भी रखी है वो ये कैटेगराइजेशन के अलावा मेल फीमेल और उसमें एज कैटेगराइजेशन 3 कैटेगरीज है। तो यंग लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए और उसके बीच वालों के लिए। तो प्राइसेस उस हिसाब से रखा है ताकि उसको एक थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एज दिया जाए। बाकी वहाँ आके देखेंगे आप, लोग कंपटीशन करने वाले लोग बहुत कम रहते हैं। वहाँ लोग मौज मस्ती और एक वॉकिंग जैसी सीरियस चीज़ को एंजॉय कैसा करना है, शायद वॉकाथॉन ने नागपुर को सिखाया है। कई वॉकाथॉन्स हो रहे हैं, आप देखिए जितने वॉकाथॉन शुरू होते हैं उससे ज़्यादा बंद होते हैं हर साल। ये एक वॉकाथॉन है जो सबसे पहला शुरू हुआ था, आज भी उतनी ही पॉपुलैरिटी से चलता है। हर साल हम देखते हैं कि उसका नंबर बढ़ता चला जाता है। वो आप जब वो लोगों को, आप सबको हमारी हाथ जोड़ के मिलती है कि उस दिन इसलिए आई है कि वो माहौल देख के जो विजुअल इफेक्ट है उसका जो मज़ा है वो बोलने से नहीं। शायद एक फ़ोटो आप लोगों को दे दिया गया है, वो फ़ोटो से आप एक थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं, मगर एक्चुअली एक सी ऑफ पीपल ऑल वेयरिंग द सेम अटायर वॉकिंग टुगेदर, और लोग वहाँ ग्रुप में मौज मस्ती गप्पे चलते रहते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि लोग उसके बाद वॉकिंग स्ट्रीट्स पे, वॉकर स्ट्रीट और हर जगह आप जाके देखेंगे तो वॉकिंग बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं मेमोरी में ये जो हमारा इनिशिएटिव है वॉक फॉर लाइफ विच इज़ मेंटेन गुड हेल्थ, ये कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में बना रहता है और इसका सक्सेस है
लोगों का साथ है, आप लोगों का साथ है, जिसकी वजह से ये चलता जा रहा है। शायद एक दिन हम सपना देख सकते हैं बॉम्बे मैराथन जितना बड़ा होता है, शायद उतना भी बड़ा करता है। थैंक यू सो मच। सर, आपने जैसे बात की बीते 19 वर्षों से इसका आप वॉक का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हेल्थ और एक्सरसाइज पे आपका फोकस है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए नशा मुक्ति एक तरह से कार्य चलना चाहिए? यह हर साल बताना भूल गया मैं कि हमारे साथ जो काम करने वाले रहते हैं, ये कई कॉलेज के बच्चे हैं जो पिछले 1-1.5 महीने से जुड़े हैं काम में। तो ये रोट्रैक्टर्स बोलते हैं, जो कॉलेज में हमारा रोटरी का एक एक्सटेंशन है। हर साल हम प्राइजेस रखते हैं कि वो कुछ ना कुछ एक अवेयरनेस कैंपेन करें। कुछ 2-3 अवेयरनेस कैंपेन है जो कि पिछले 19 साल से बने रहे हैं, और जो टॉपिक आपने रेस किया वो एक अवेयरनेस कैंपेन आपको हर साल दिखेगा ड्रग अब्यूज को लेके। तो आपने जो पॉइंट रेस किया, एक्चुअली वो पिछले 19 साल से इस पर्टिकुलर इवेंट में वो एक कैंपेन चलता ही है। इसके अलावा कई अलग अलग एनवायरनमेंट रिलेटेड और दूसरे एजुकेशन रिलेटेड, विमेन रिलेटेड, गर्ल चाइल्ड रिलेटेड बहुत सारे कैंपेन रहते हैं, और हम जो बेस्ट स्टूडेंट्स का कैंपेन रहता है उसको प्राइज में देते हैं। आप देखेंगे कि जैसे ड्रग अब्यूज़ के बारे में बात किया, तो वहाँ पर लोग प्लेकार्ड लेके आपको दिखेंगे कि भी ड्रग, टोबैको ये सब नहीं करना। तो ये दिस इज पार्ट ऑफ द वॉकेथॉन। मैं सर एक चीज आपसे ये आंकड़ा जानना चाहूंगा कि कितने युवा नशा मुक्त हुए हैं आपके रोटरी क्लब के इस आयोजन से? ये तो ना आप और मैं गिनती नहीं कर सकते हैं, हाँ, इसमें गिनती करना पॉसिबल नहीं है। बट आई एम श्योर, देखो कोई भी चीज़ अगर अवेयरनेस होती है, भले मुक्त ना हो, कोई नया बंदा, नया नौजवान तो नहीं उसमें जाएगा। सो बेसिकली वही करना है हमें, जितना मैक्सिमम कर सके। आपने कहा था आप बहुत प्रसिद्ध हैं, आपको परिचय की जरूरत नहीं है। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा मैं कह रहा हूँ। आपने जो कहा था वो मैं बता रहा हूँ। आपने अभी कहा था कि एक्सरसाइज करना चाहिए, उससे तकलीफ नहीं होती है, शरीर स्वस्थ रहता है, बिल्कुल 100% सही है। लेकिन सर कई लोग एक्सरसाइज करते करते मर गए, उनका क्या चाहिए? ये सवाल पे मुझे लगा शायद ये सवाल होगा। आपका सवाल सही है। देखो क्या होता है, कोई व्यक्ति जिसने कभी एक्सरसाइज नहीं किया, नंबर 1, अगर वो शुरू करे एक्सरसाइज पहली बार, तो उनको पहले एक बार देख लेना चाहिए अपना बेसिक चेकअप करा के कि सब सही है कि नहीं, तो एक्सरसाइज शुरू करे कि नहीं। दूसरा होता है कुछ बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से, जैसे कोई बहुत ज़्यादा जिम में एक्सरसाइज कर लिया, जो उसको आदत नहीं है, तो वो एक्सरसाइज करने से भी कई बार जो अंदर हार्ट की नसें रहती हैं उसमें कई बार जो ब्लॉक रहता है, कुछ माइनर वो प्लाक रप्चर होता है, अनस्टेबल होता है और हार्ट अटैक आते हैं। तो आपने देखा होगा कि जिम में भी हार्ट अटैक आते हैं, कई बार मैराथन जो दौड़ते हैं उसमें भी आते हैं। पर क्योंकि ये ऐसी स्पोर्ट्स है जहाँ पर आप अपनी सीमा का उल्लंघन करते हो। मैराथन क्या है, भगवान ने 40-50 किलोमीटर भागने के लिए अपने को नहीं बनाया, ह्यूमन रेस को। तो जब आदमी करता है अपने आप को ट्रेन, तो कई बार उसमें ऐसा होता है, ठीक है, क्योंकि ये एक्सट्रीम स्ट्रेस है बॉडी को। और वैसे ही जिम में अगर आप नॉर्मल से ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत वेट्स कर रहे हैं, अपने शरीर अपनी जितनी उससे उल्लंघन कर रहे हैं जितना आप कर सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है। तो एक्सरसाइज हमेशा मॉडरेशन में होनी चाहिए, जितनी आपकी एज और आपकी सेहत अलाउ करे। तो इसीलिए मैं मानता हूँ कि वॉकेथॉन आपको चलते हुए कोई चलेगा, ये बहुत कम कभी नहीं सुनेंगे आप। तो वॉकिंग इज़ एन एक्सरसाइज विच इज़ वेरी फ्रेंडली टू द बॉडी, विच इज़ जो अपने लिए सबसे अच्छी है, जिससे ये सब बेनिफिट आपको मिलेगा बिना किसी रिस्क के कि आप जिम में या दौड़ते हुए वो हो गए। तो वॉक करने से आपकी उम्र बढ़ने ही वाली है, सडनली नहीं होने वाला है। परिचय देते हुए ये वॉकेथॉन है, ठीक है ना। ये वॉकेथॉन का मेन मकसद है इस रोटरी अर्नेजा वॉकेथॉन का कि हम जनरल पब्लिक को, नागपुरियंस को अवेयर कराएं उनको कि वॉक करना, एक्सरसाइज करना हेल्थ के लिए ज़रूरी है, अच्छा रहने के लिए ज़रूरी है। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक्स न आए, उसके लिए एक्सरसाइज करना, वॉक करना ज़रूरी है। तो ये रोटरी अर्नेजा वॉकेथॉन जो हर साल हम करते हैं, इस साल भी है,
24 तारीख को सुबह 6:30 बजे रामगिरी सिविल लाइंस जो चीफ मिनिस्टर का बंगला है वहाँ से शुरुआत होगी, संडे को 24 तारीख को। हाँ, इसमें 3 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और 9 किलोमीटर 3 कैटेगरीज हैं। मेल फीमेल्स एज के हिसाब से देयर आर गिफ्ट्स, करीबन 1 लाख के गिफ्ट्स हैं इस इवेंट में। और इस इवेंट में जो रजिस्टर होगा उसमें उसको एक टी शर्ट मिलेगी, कैप मिलेगी, खाने की कुछ रिफ्रेशमेंट्स मिलेंगी और पार्टिसिपेट करेंगे। और ये सब भी लाने के लिए इनके ऊपर भी डिपेंड करेगा, यानी मतलब कि कौन क्या मैसेज वो बच्चों के लिए, स्कूल्स के बच्चे, ये कॉलेज के जो बच्चे होते हैं। अरे वाह, पिकनिक की तैयारी। अब बेटा हम ठहरे डायबिटीज के पेशेंट, इस उम्र में पिकनिक वगैरह तो ना हो पाएगा, ज्यादा बैठने से पैरों में सूजन भी। तो फिर इतनी सारी दवाई क्यों? 90% ऑफ डायबिटिक पेशेंट की शुगर सिर्फ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से कंट्रोल की जा सकती है। अच्छा, अब क्या करें? पूरे इंडिया में अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के 50+ सेंटर्स है। तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और डायबिटीज के सोल्यूशन पाएं। आज ही अपने कंफर्मेटरी टेस्ट कराएं सिर्फ एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से।